नमस्ते हमारे प्यारे भाई। और आज मैं आपके ऐसे खतरनाक सवाल का जवाब देने वाला हूं कि सर एडवांस मैथ कैसे मजबूत करें, एडवांस मैथ कैसे पढ़ें। खासकर उन बच्चों को समस्या है जो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने काफी लंबे समय से 8-10 साल से मैथ ही नहीं पढ़ा है। तो इस वीडियो में आपको 5 ऐसी टेक्निक, 5 ऐसी तरकीबें बताने वाला हूं जिससे आप अपना एडवांस मैथ मजबूत कर सकते हैं। लेकिन आपको इन 5 बातों को अपने डेली के पढ़ाई के प्रोसेस में लाना पड़ेगा, तभी सुधार होगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के मेरे भाई हम शुरू करते हैं। देखिए, एडवांस मैथ में कुल 5 ही चैप्टर हैं। यही 5 चैप्टर है मेरे भाई। सबसे पहला एलजेब्रा प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा है त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस। तीसरा है ज्योमेट्री ज्यामिति। चौथा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। पांचवा मेंसुरेशन 2D और 3D मेरे भाई, मेंसुरेशन 2D 3D। और मैं आपको यह बता रहा हूं कि 10वीं क्लास तक हम जो पढ़ते हैं वही अलजेब्रा आपको पढ़ना है। 10वीं क्लास तक जो हम त्रिकोणमिति पढ़ने और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं वही आपको पढ़ना होता है। हम 10th क्लास तक जितनी ज्योमेट्री पढ़ते हैं वही पढ़ना होता है। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास में आती है जरूर। और 10वीं क्लास तक हम जो भी मेंसुरेशन के फॉर्मूला वगैरह पढ़ते हैं वही आपको पढ़ना होता है मेरे भाई। यानी कि 10th क्लास का ही सारा सिलेबस पढ़ना है। और जिस बच्चे ने 10वीं क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है, चाहे यूपी बोर्ड से हो चाहे मेरे दोस्तों सीबीएसई बोर्ड से हो, उसको वाकई में एडवांस मैथ पढ़ने में सुविधा रहती है, उसका इंटरेस्ट भी होता है। प्रॉब्लम यह कि बच्चों को इंटरेस्ट जगाने में एडवांस मैथ में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है मेरे भाई। पढ़ना नहीं चाहते, वो अर्थमेटिक मैथ ही पढ़ना चाहते हैं, अर्थमेटिक मैथ ही, क्योंकि उसको जो है वो उससे ज्यादा रिलेट करते हैं। जबकि आज के टाइम पे आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं, मैं एसएससी वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, और रेलवे की भी कुछ एग्जाम है कि अगर 25 क्वेश्चन पेपर में आ रहा है प्री में, तो 25 में से मेरे भाई 10 से 12 क्वेश्चन ही आपका अर्थमेटिक मैथ से रहेगा और 10 से 12 क्वेश्चन ही आपका एडवांस मैथ से रहेगा, बाकी डीआई वगैरह से रहेगा, डीआई नंबर सिस्टम से रहेगा। यानी कि जितना अर्थमेटिक का वेटेज है उतना ही एडवांस मैथ का वेटेज है एसएससी के किसी भी पेपर में। आप पेपर का, मेरी बात पे विश्वास मत करिए, आप कोई भी प्री का पेपर डाउनलोड करके देख लो, इसमें गिन के देखो कि इसमें अर्थमेटिक के कितने सवाल आए और इसमें एडवांस मैथ के कितने सवाल आए। अब एक बात सुनना, अर्थमेटिक मैथ के और एडवांस मैथ का वेटेज लगभग बराबर है। अर्थमेटिक मैथ के लिए आपको पढ़ने होते हैं लगभग 18 चैप्टर छोटे बड़े मिला के, और एडवांस मैथ के पढ़ने होते हैं 5 चैप्टर। यानी कि अर्थमेटिक मैथ के 18 चैप्टर, एडवांस के 5 चैप्टर बराबर हैं। आप इतना बड़ा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पहाड़ जैसा चैप्टर पढ़ते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा, बोट एंड स्टीम पढ़ा, ट्रेन पढ़ा, रेस पढ़ा, मिसलेनियस क्वेश्चन आया, तब जाके एक सवाल आता है, तब जाके पेपर में एक सवाल। अरे इतना एक सवाल तो अलजेब्रा अपने x+1/x से लेके आ जाता है पेपर में। यानी कि इसके एक एक चैप्टर की औकात अर्थमेटिक एक एक चैप्टर से 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना। अर्थमेटिक में केवल लाभ हानि ही ऐसा चैप्टर है जिससे पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एडवांस के हर चैप्टर से ही मेरे भाई पेपर में 3-3 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हटा के इसका एक ही सवाल आता है या नहीं भी आता, बाकी से 3-3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो चाहिए अगर एसएससी में सिलेक्शन, तो एडवांस मैथ मजबूत होना चाहिए। अर्थमेटिक मैथ का एडवांस मैथ का कोई आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बच्चे अर्थमेटिक मैथ, जैसे हम बैच भी शुरू करते हैं तो बच्चे कहते हैं अर्थमेटिक से कब होगा, अर्थमेटिक से कब होगा, एडवांस मैथ का कोई चैप्टर पकड़ना ही नहीं चाहते। अरे भाई, एडवांस मैथ ऐसा थोड़ा ना, अर्थमेटिक आप सीख लोगे तो एडवांस अपने आप मजबूत हो जाएगा। अर्थमेटिक जो है उसमें एनालिटिकल अप्रोच ज्यादा है, उसमें लैंग्वेज पे, कैलकुलेशन पे काम करना है। एडवांस मैथ पे मेरे दोस्तों आपको फॉर्मूला पे काम करना है। तो कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले, एडवांस मैथ बहुत बड़ा है मेरे भाई, लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो जान लीजिए, जहां से 100% हर शिफ्ट में सवाल पक्का है। सबसे पहला सर्कल। अरे भाई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क पढ़ेगा अर्थमेटिक में तो एक एक सवाल आएगा। सर्कल अकेला 2 सवाल लेके आ जाता है प्री के पेपर में। उठा के पेपर देखो, सीजीएल, एचएसएल, सीपीओ का इतना इंपॉर्टेंट है सर्कल। पूरा चार्ट डालिए। ज्योमेट्री बहुत बड़ा है लेकिन सर्कल उसका मेरे दोस्तों हार्ट है, तो सर्कल अच्छे से पढ़िए। अलजेब्रा में x+1
एक्स पैटर्न, पावर 2, पावर 3, पावर 4, 5, 6, 7 कैसे निकालना है अच्छे से आपको आना चाहिए। अलजेब्रा का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc फॉर्मूला, हर एक टाइप, हर एक वैरायटी, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पीवाईक्यू बहुत अच्छे से होना चाहिए। त्रिकोणमिति भी बहुत बड़ा चैप्टर है, त्रिकोणमिति में भी कई लेवल हैं फॉर्मूले इसके भी, लेकिन जो बेसिक आइडेंटिटी होती है, जो बेसिक 3 आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 50% त्रिकोणमिति में सवाल केवल इन 3 बेसिक आइडेंटिटी से आते हैं, और 9वीं क्लास में बच्चा इनको करता है कि आप सरकारी नौकरी के लिए इनको नहीं कर सकते, आप इनसे क्यों दूर भागते हो, इन पे कमांड बनाइए। और मेंसुरेशन जब आप 2D पढ़ते हैं, मेंसुरेशन 2D में आपको ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन सब कुछ पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सर्कल के क्षेत्रफल निकालने वाले सवाल, सर्कल के एरिया, सर्कुलर पाथ वाले सवाल, और सेक्टर वाले सवाल मेरे भाई, त्रिज्या खंड वाले सवाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन 3D में आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड सब कुछ पढ़ना है, लेकिन 50% से ज्यादा सवाल केवल मेंसुरेशन 3D में सिलेंडर और कोन से पूछे जाते हैं। तो भाई ये अच्छे से पढ़ना है। यानी कि अगर एडवांस मैथ के मान लीजिए पेपर में 10 से 12 सवाल आएंगे, तो 10 से 12 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन केवल इन चीजों से आएंगे जो मैंने आपके सामने लिखी है। और जब मैंने आपको ये बता ही दिया, तो अब भी आप ना पढ़ें तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, एडवांस मैथ में अगर पढ़ना है तो ये ढंग से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए सर्कल है, सर्कल की अकेले की औकात टाइम एंड वर्क प्लस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मिलाकर है। इसलिए मैं सर्कल के जब बैच में करवाता हूं 250 सवाल बच्चे को प्रैक्टिस कराता हूं। x प्लस 1/x के मैं बच्चे को 100 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, क्योंकि ये 100% पेपर में आने वाली चीजें हैं। दूसरी बात ये आपको करना है, एडवांस मैथ में 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, एक जिसमें एग्जामिनर ने अपनी कुछ क्रिएटिविटी लगाई है, जिसमें एक्सटेंशन हो रहा है मेरे भाई, यानी कि फॉर्मूला से आगे भी जाके आपको सोचना है, अपना खुद का दिमाग लगाना है। लेकिन जब से टीसीएस आई है, या आज के समय में एसएससी का पैटर्न ऐसा हो चुका है कि क्रिएटिव क्वेश्चंस आने लगभग खत्म, बंद से हो गए, और 70-80% क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। यानी कि अगर आपने एडवांस मैथ के सारे फॉर्मूले याद कर लिए, लेकिन फॉर्मूला याद करना काफी नहीं है, फॉर्मूला याद करना और सवालों में फॉर्मूला अप्लाई करना दोनों बिल्कुल अलग बातें। फॉर्मूला याद करके जब आप उसमें 5-10 सवाल खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा और उसका आप इस्तेमाल करना सीख पाओगे। यही होता है जब हम बैच में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, हमने कोई फॉर्मूला याद कराया, कोई ट्रिक बताई, उस पर 5-6 सवाल लाइन से खटाखट होते हैं, तो बच्चे के दिमाग में फिट बैठ जाता है। और पूरे एडवांस मैथ में 500 से ज्यादा फॉर्मूला है। जी हां, बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब मिलाकर अगर मैं मोटा मोटी बात करूं, 500 से ज्यादा डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको रटने पड़ेंगे। वो कैसे रटोगे बेटा, ये आपकी परेशानी है। कुछ बच्चा लिख लिख के याद करता है, किसी को बचपन में याद हो गया, को किसी ने 9वीं 10वीं बहुत अच्छे से करी है। इसके लिए आपको एक टीचर की हेल्प लगेगी, क्योंकि फॉर्मूले की आपको पीडीएफ बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन उस पीडीएफ पे टाइप वाइज टाइप सवाल बहुत कम करने को मिलेंगे, वो हम अपने बैच में करवाते हैं। अगर कोई बच्चा कहीं से नहीं पढ़ा है, तो ये बुक ऐसी है अकेली मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, जिसमें खासकर एडवांस मैथ के लिए हर एक फॉर्मूला आपको इसमें बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा हुआ मिलेगा, और उस पर साथ साथ एग्जाम्पल भी मिलेगा। जैसे कि मेरे भाई आप सर्कल ही पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपने सर्कल पढ़ा, देखिए सर्कल में कितनी सारी थ्योरम्स है, देखो थ्योरम कलरफुल तरीके से मल्टी कलर फॉर्म में सर्कल की सारी थ्योरम्स लिखी हुई हैं, उन पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ। अब यहां से याद कर लो। तो नए फॉर्मूला याद करने के लिए और रिवीजन पर्पस से ये जो बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बहुत अच्छी है, इसे आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एडवांस का खेल ही सारा फॉर्मूला का है। तीसरी बात, एडवांस मैथ के सवाल आप तभी कर पाओगे, लॉजिक तभी लगा पाओगे, जब आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। और फॉर्मूला ऐसी चीज है कि बार बार याद करोगे, बार बार भूलोगे, बार बार आपको रिवीजन करना होगा। लिख लिख के याद करो तो ज्यादा बढ़िया है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे भाई, जो 8 साइड वाले बच्चे हैं, उनको नहीं समझ में आता भैया त्रिकोणमिति के फॉर्मूले, अलजेब्रा के नहीं याद रहते गंदे गंदे फॉर्मूले, लिख लिख के एक ही फॉर्मूले को 5-6 बार लिख लिख के याद करें। और उससे भी बढ़िया है
कि जैसे हम अपने बैच में टाइप वाइज टाइप पढ़ाते हैं तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। हमने फॉर्मूला सिखाया मेरे भाई, और उसी पे आपको 7-8 सवाल उसी फॉर्मूले पे होने चाहिए, अलग अलग डाटा के, अलग अलग एग्जाम के, तो वो चीज दिमाग में रहती है लंबे समय तक। केवल फॉर्मूला गधों की तरह रट लेने से ना तो आपको वो याद रहेंगे, ना आप उनको लगा पाओगे, ना पेपर में सवाल बनेंगे। 500 से ज्यादा फॉर्मूले एडवांस मैथ में जो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे दोस्त। चौथा, अगर आपने मेरे भाई कभी भी एडवांस मैथ नहीं पढ़ा और आप सोचो कि मैं एडवांस मैथ पे कमांड बनाना चाहूं, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस और सीडीएस के सवालों को उड़ा पाऊं, तो मेरे भाई कम से भी कम, जैसे 8 साइड वाले बच्चे कभी नहीं पढ़ा भैया, है ना, कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से काफी टाइम हो गया एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री पढ़े हुए, कम से कम 2000 से ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस चाहिए आपके हाथों से। अगर आपको एडवांस मैथ सीखना है, मजबूत करना, उस लायक बनना है कि प्री के भी और मेंस के भी मैं 100% क्वेश्चंस पेपर में कर पाऊं। अगर कोई इससे कम कह रहा है या कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं तो थोड़ा बहुत करके कर लूंगा, तो वो अपने आप को पागल बना रहा है, दिन दहाड़े खुद को मूर्ख बना रहा है। और कोई आपको कह भी रहा है तो गलत सलाह दे रहा है। एटलीस्ट अगर आप बहुत समय से टच में नहीं है, 2000 से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2000 प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल के क्वेश्चन टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और उसी दिन आप एडवांस मैथ पे कमांड बना पाओगे। बच्चा बिना मेहनत किए ये पूछता है कि कैसे होगा, नहीं भैया, पहले फॉर्मूला याद कर, बैच से पढ़ रहा है तो बैच से, नहीं तो सेल्फ से उस फॉर्मूले पे 5-5 सवाल प्रैक्टिस करो, खत्म हो जाने के बाद मिसलेनियस प्रैक्टिस करो। अच्छा, अब तो इतनी बढ़िया सुविधा है कि जैसे हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे आप जाइए, फ्री टेस्ट के यहां पे बूस्टर बने हुए हैं, आप मैथ बूस्टर में जाओ, आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 25-25 क्वेश्चन के यहां पे 5 टेस्ट फ्री डले हुए हैं। लगाइए मेरे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टेस्ट। अब मैं आपको खोल के दिखा देता हूं, ये सब फ्री है मेरे भाई, चैप्टर वाइज बूस्टर की सीरीज में। इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिए, ये आ गया मेरे भाई, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, आप इनको लगाओ। लेकिन लगा आप तभी पाओगे जब आपको फॉर्मूला जो है इनके पहले से पता होंगे। इतनी सुविधा है अब तो, ठीक है जी। आगे, और सबसे आखिर में कि एडवांस मैथ के सवालों में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती है, तो आपकी कैलकुलेशन वीक भी है तो चल जाएगा। तो मेंसुरेशन के कुछ सवालों में कैलकुलेशन होती है, लेकिन वो मल्टीपल से, अप्रोक्सीमेशन से हो जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन या तो मल्टीपल से, 11 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, या ऑप्शन से, अप्रोक्सीमेशन से हो जाते हैं मेरे भाई। और एडवांस मैथ के सवालों में ऑप्शन अप्रोच भी काम आती है ऑप्शन अप्रोच भी काम। वो बच्चे लगाना नहीं जानते, क्योंकि वो किसी किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको एक टीचर, अच्छा टीचर ही सिखाता है। अगर आप एडवांस मैथ के सवालों को सॉल्व करते समय ऑप्शंस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते तो आप गलती कर रहे हो। दूसरा मेरे भाई, कुछ नहीं करना, सारे फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लो और पिछले 5 साल के जितने भी पेपर्स हैं उनके एडवांस मैथ के सवाल सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई, पिछले 5 साल के। अगर आप जैसे सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले सीजल के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। सीजल के बाद उसी से मिलता जुलता पेपर सीएचएसएल है, सीपीओ है, सिलेक्शन पोस्ट है, इनमें भी एडवांस मैथ आता है, फिर आप इनके सवाल लगाओ मेरे भाई, ठीक है ना। अब जैसे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने, तो ये बुक है एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, इसमें 8 प्लस क्वेश्चन है। अब आपको या तो पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, चैप्टर वाइज पीडीएफ भी हम डालते हैं। दूसरा कि जैसे इस किताब में आपको अलजेब्रा ही लगाना है, तो इस किताब में अलजेब्रा के ही, जैसे आपको मैं यहां पे त्रिकोणमिति दिखाता हूं, तो त्रिकोणमिति के इस किताब में 640 सवाल हैं, 640 सवाल हैं त्रिकोणमिति के मेरे भाई। और अच्छी बात यह है कि हर चैप्टर की स्टार्टिंग में थ्योरी, जैसे आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस की स्टार्टिंग में सारी थ्योरी, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको हाइट एंड डिस्टेंस लगाना, 96 क्वेश्चन है मेरे भाई, 96 सवाल प्रीवियस ईयर के। तो आपको हर एक एग्जाम के, एसएससी के जितने भी एग्जाम है यही है, इससे आगे कुछ नहीं प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मेरे भाई सीडीएस एक ऐसा पेपर है जिसमें एडवांस मैथ ज्यादा आता है। 100 क्वेश्चन होते हैं सीडीएस में,
70-80 क्वेश्चन केवल एडवांस मैथ से पूछे आते हैं। तो मैं ये भी कहूंगा कि पिछले 3-4 सालों के आप सीडीएस के पेपर जरूर सॉल्व करें। सीडीएस नया क्वेश्चन बनाता है, अगले साल एसएससी कॉपी करके उस पे क्वेश्चंस बनाता है मेरे भाई। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा मेरे दोस्तों, गगन प्रताप मैथ से हमारा यूट्यूब चैनल है। मैंने सीडीएस की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। सीडीएस के जितने भी पेपर हुए हैं 2024 में और अभी 2025 वाला भी, मैंने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराया हुआ है, आप जाके देखिएगा मेरे भाई। ठीक है जी, तो ये चीज आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके एडवांस मैथ आपका सुधरेगा। बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो कम से कम ये माने कि 6 महीने आपको लग जाएंगे अपना एडवांस मैथ सुधारने में। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। अच्छी रैंक चाहिए, अच्छी पोस्ट चाहिए, तो एडवांस मैथ के जो 40% सवाल पेपर में आने वाले हैं वो आपको निपटाने ही पड़ेंगे मेरे दोस्त। ठीक है जी। और सबसे अच्छा होगा कि अगर आप बिल्कुल ही अपने आप पे भरोसा नहीं है, आप कैरविल एप्लीकेशन पर हमारे साथ आके पढ़िए। मैं आपको एडवांस मैथ जो क्लास में पढ़ाऊंगा, मैं तो ऐसा पढ़ाता हूं कि जो क्लास में पढ़ाऊंगा वही अंत है, उसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पॉसिबल हो सके तो रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ो, 2x 3x की स्पीड लगा के, जल्दी खत्म भी होगा और सारे टाइप आपके कवर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए, जरूर आपके एडवांस मैथ पे सुधार होगा। डरना नहीं है, सीखा जा सकता है, चाहे आपने 10 साल से क्यों ना एडवांस मैथ पढ़ाओ, सीख सकते हो, पर मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी।